आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण से जो दूरियां होती हैं U, V, F, इनका साइन कन्वेंशन क्या होता है, इनकी चिन्ह परिपाटी क्या होती है। दर्पण से दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होती है। तो सबसे पहला नंबर एक जानिए, पहला चीज आपको क्या करना है, जिस दिशा में आपतित किरण चलती है, यानी दर्पण पर जब आपतित किरण आती है, इंसिडेंट रे आती है, उस दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। जरा यहां पर आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। धनात्मक होती हैं और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ये भी लिख दे रहे हैं। आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे हमारे पास है एक कॉनकेव मिरर, तो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस होता है और कोई भी दूरी जब नापेंगे तो कहाँ से नापेंगे, उसका मूल बिंदु कहाँ मानेंगे, उसके ध्रुव पर। तो नंबर 3 लिख सकते हैं, दूरियों को ध्रुव P से मापते हैं। ध्रुव P से, ये ध्रुव P है, तो P है तो इस साइड में क्या होगा, सेंटर C, इसका फोकस बिंदु क्या होगा, F। तो अगर रे कभी भी आती है तो रिफ्लेक्टेड सरफेस पे आती है, परावर्तक तल पे आती है, तो रे इसमें इधर से आएगी। तो रे ऐसे आएगी तो इंसिडेंट रे ऐसे इस डायरेक्शन में, यानी मूल बिंदु इसको हैंगे और इसको बोलेंगे ध्रुव को, ओरिजिन पॉइंट। तो इस डायरेक्शन में मापी गई दूरी पॉजिटिव होगी और इस डायरेक्शन में मापी गई दूरी निगेटिव होगी, क्योंकि हम इंसिडेंट रे के कहाँ चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं। अच्छा, और एक चीज़ और जान लीजिए, इसको अगर वाई एक्सिस कर दें ऐसे ऊपर और नीचे इस तरह से, तो ऊपर वाली दूरी पॉजिटिव होगी और नीचे वाली दूरी निगेटिव होगी। तो ये जो CP है, C से P की जो दूरी है CP, तो यहाँ लिख सकते हैं CP बराबर, अब ये दूरी इधर मापेंगे तो यह होता है R, तो लिखेंगे -R, यानी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या निगेटिव होती है। और यह P देखिए, AFP, यह फोकस दूरी भी निगेटिव होगी, -F। इस दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। अगर कोई वस्तु इधर रखी गई है, ऐसे मान लीजिए कोई वस्तु है AB, तो इस ध्रुव से इस वस्तु की दूरी जो है P और A है, यह भी दूरी इसको लिखते हैं U। वस्तु ध्रुव से वस्तु की दूरी को U लिखते हैं, तो यह होगा -U। अगर इसका इमेज बन जाए, कहाँ पे बनेगा, ये देखिए, इधर जाएगा और इधर जाएगा, तो इसका इमेज यहाँ बना, तो ये जो दूरी A' B' है,
तो लिखेंगे पी ए डैश, यह माइनस भी होगा। अगर ए बी की बात करें तो ए बी इक्वल टू, इसको ओ बोलते हैं तो प्लस ओ होगा, और ए डैश बी डैश को इमेज आई बोलते हैं तो यहाँ लिखेंगे ए डैश बी डैश बराबर माइनस आई। नीचे वाली दूरी निगेटिव, ऊपर वाली दूरी पॉजिटिव। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है आपको, और अगर बात ऐसे हो जाए, हम मिरर को ऐसे रख दें, एक कोई ज़रूरी नहीं है कि बाएं से ही आए हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसे रख दें तो यहाँ पर क्या होगा, सेंटर सी पी। अब इंसिडेंट रे इधर से आएगी तो इस साइड की दूरी पॉजिटिव होगी और इस साइड की दूरी निगेटिव होगी। ये परमानेंट के लिए फिक्स नहीं है, ये याद रहना चाहिए। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, तो इस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। ऊपर वाला तो खैर पॉजिटिव रहेगा, नीचे वाला जो है निगेटिव रहेगा। ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर सी, यहाँ पर एफ, यहाँ पर पी। तो रिफ्लेक्टेड रे पर आती है ऐसे यू, यह हो गया हमारा। तो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में मापी गई दूरी पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में मापी गई दूरी निगेटिव, ये ध्यान देना है। ऊपर की तरफ मापी गई दूरी पॉजिटिव और नीचे की तरफ मापी गई दूरी निगेटिव। यहाँ लिख दे रहे हैं नंबर 4, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होती है और मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई लंबवत नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। इसको ध्यान देना है आपको। ये देखना है हमें कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में दूरी जो भी है उसको पॉजिटिव रखेंगे और इंसिडेंट रे के अपोजिट में, डायरेक्शन के अपोजिट मापी गई दूरी को हमेशा निगेटिव रखेंगे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ, दर्पण से वस्तु की दूरी u, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध, रिलेशन क्या होता है। देखिए एक वस्तु है ये भी, ये वक्रता केंद्र C से पहले रखी गई है, ऐसा आपको बनाया गया है, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर चली जाती है और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण पुनः अपने मार्ग से लौट जाती है। तो दो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ काट रही हैं, तो ए डैश बी डैश इसका क्या बना, प्रतिबिंब बना। ये मिरर पर इंसिडेंट रे डी पर स्ट्राइक करती है, हिट करती है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया एनडीएन। अब आपको बताया गया है, ऐसे देखिए यहाँ पे, ये हमारा ध्रुव है, ये ध्रुव है, ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी और ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी और ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, सभी दूरियों को हम नोट कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे फोकस बिंदु के बीच की दूरी को लिखते हैं एफ और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को लिखते हैं v और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को लिखते हैं r और यहाँ से वस्तु की दूरी को लिखते हैं u। ऐसे मान लिया गया। दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी, फोकस दूरी f, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी v,
दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी r, वक्रता त्रिज्या, दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी u। वैसे लिख देंगे, माना m डैश एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी गई है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। इतना काफ़ी है। अब शुरू करते हैं। देखिए इसमें मैथमेटिकल पोर्शन क्या होता है। इसमें दो ट्रायंगल देखिए, CAB और ट्रायंगल CA डैश B डैश समरूप होंगे। क्यों? ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। A 90 डिग्री, तो ये तीसरा कोण भी बराबर होगा। जब तीनों कोण बराबर है तो ये क्या होंगे, समरूप होंगे। तो लिख सकते हैं ऐसे, त्रिभुज CAB तथा त्रिभुज CA डैश B डैश समरूप है। CAB CA डैश B डैश समरूप है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, AB, और इसका परपेंडिकुलर क्या है, A डैश B डैश इज इक्वल टू, इसका बेस है AC और इसका बेस है A डैश C कर दे रहे हैं, A डैश C। यह हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए दो ट्रायंगल यहाँ पर FND और FA डैश B डैश भी समरूप हैं। त्रिभुज FND तथा त्रिभुज FA डैश B डैश समरूप हैं। तो इनकी भुजाओं का अनुपात देखिए इसमें, DN परपेंडिकुलर, इसका A डैश B डैश इज इक्वल टू, इसका बेस FN और इसका बेस A डैश F। क्या AB बराबर DN है? AB इज इक्वल टू DN लिख सकते हैं यहाँ पर, AB इज इक्वल टू DN। तो इस DN के जगह पर AB लिखेंगे तो AB अपान A डैश B डैश इक्वल टू FN अपान A डैश F, समीकरण नंबर 2। AB अपान A डैश B डैश, AB अपान A डैश B डैश। जब ये दोनों का बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से क्या होगा, 1 व 2 लिखेंगे ऐसे, AC अपान A डैश C अपान FN अपान A डैश F। ये FN जो देख रहे हैं FN, अगर इस दर्पण का द्वारक छोटा होता तो यह बिंदु D P के समीप होता। उस स्थिति में FN बराबर क्या होती, FP। इतना तो समझौता करना पड़ेगा। तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर, यदि दर्पण का द्वारक, अपर्चर बोलते हैं, M डैश अगर परपेंडिकुलर डाला जाए, ये जीवा जो होगी ये कहलाती है द्वारक, अपर्चर। तो यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु D P पर स्थित होगा। बिंदु D कामा P पर स्थित, बिंदु D जब P पर स्थित होगा अतः लिख सकते हैं ऐसे, अतः FN बराबर FD, FN बराबर क्या हो जाएगा, FP हो जाएगा, FP। FN न लिख करके क्या लिख देंगे, FP। D अगर आ जाएगा P के समीप, द्वारक छोटा हो तो बिंदु D कहाँ हो जाएगा, P पर। तो FN ना होकर के क्या हो जाएगा, FP हो जाएगा। तो इसलिए हम FN के जगह पर क्या लिख दें, FP। तो यह हो गया AC अपान A डैश C इक्वल टू FP अपान A डैश F। AC देखिए यह है AC के जगह पर क्या लिखेंगे, AC को लिख सकते हैं AP माइनस CP। AC को AP माइनस C, क्योंकि AC की दूरी हमें मालूम नहीं है, लेकिन AP की दूरी मालूम है, CP की दूरी मालूम है। तो AC के जगह पर AP माइनस CP
लिख दिया हमने ए पी माइनस सी पी अपान ए डैश सी, यह है ए डैश सी। ए डैश सी क्या होगा, सी पी माइनस ए डैश पी, सी पी माइनस ए डैश पी इज इक्वल टू एफ पी अपान ए डैश एफ, ए डैश एफ ए डैश पी माइनस एफ पी, ए डैश पी माइनस एफ पी। अब सबकी वैल्यू हम जानते हैं, पुट कर देंगे। सब वैल्यू इधर है, आपतित किरण की दिशा के विपरीत है, सब निगेटिव होगा। तो ए पी, ए से पी की दूरी है यू, तो लिखेंगे माइनस यू माइनस सी पी, सी से पी की दूरी है आर, तो लिखेंगे माइनस आर अपान सी पी माइनस आर माइनस ए डैश पी, ए डैश पी की दूरी है यू माइनस भी इज इक्वल टू एफ पी माइनस एफ अपान ए डैश पी माइनस भी माइनस एफ पी, कहाँ गया एफ पी की दूरी कितनी है माइनस एफ, तो लिखेंगे माइनस एफ। अब यहाँ पर देखिए आर बराबर क्या होता है 2f, आर बराबर 2f, ये हम जानते हैं। आर की जो वैल्यू होती है, यह एफ जो होता है सीपी के सेंटर में होता है, तो आर बराबर 2f, तो लिखेंगे कितना माइनस यू, अब माइनस माइनस मिल करके प्लस 2f अपान यहाँ पर माइनस 2f प्लस भी माइनस एफ अपान माइनस भी प्लस एफ। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करिए, माइनस भी का माइनस यू में करेंगे तो हो जाएगा यू भी, माइनस भी का 2f में करेंगे तो माइनस 2f भी, प्लस f का u में करेंगे तो माइनस uf, और f का f में करेंगे तो प्लस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी 2f स्क्वायर, अब माइनस प्लस मिलके माइनस माइनस एफ भी, ये प्लस 2f स्क्वायर से प्लस 2f स्क्वायर कैंसिल, और ये माइनस 2f भी, यह है माइनस 2f भी, और यह है केवल एफ भी। इसको क्या कर रहे हैं, इसको उधर भेज दे रहे हैं, या लिख लेते हैं ऐसे, देखिए यह हो जाएगा u भी माइनस 2f भी, यह इधर आएगा प्लस एफ भी माइनस uf इज इक्वल टू 0। निगेटिव वालों को उधर भेजिए, पॉजिटिव वालों को इधर रखिए। तो ये देखिए u भी इज इक्वल टू, भेजिए उधर, माइनस 2f भी घटेगा तो एक माइनस एफ भी बचेगा, इधर आएगा तो हो जाएगा एफ भी, इधर जाएगा तो हो जाएगा uf। दोनों पक्षों में u भी f से भाग देने पर u भी अपान u भी f भी अपान u भी f, uf अपान u भी f, u भी से u भी कैंसिल, 1 बाई एफ इक्वल टू एफ भी से एफ भी कैंसिल, 1 बाई यू प्लस यू एफ से यू एफ कैंसिल 1 बाई भी। ये होता है मेजर के लिए फार्मूला, 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान यू प्लस 1 अपान भी। गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है,
किसी दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। m बराबर I/O। I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, और वो क्या है? वस्तु की लंबाई। और एक रिलेशन और होता है, m बराबर I/O बराबर -V/U। ये भी रिलेशन याद रहना चाहिए, इसका मात्रक नहीं होता है। इसका मात्रक नहीं होता है। अगर m बराबर प्लस आता है, प्लस पॉजिटिव, और m बराबर आता है नहीं पॉजिटिव आता है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। m बराबर निगेटिव आता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। सीधा होगा तो क्या होगा? आभासी, और उल्टा होगा तो क्या होगा? वास्तविक।